हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे। आज की क्लास है क्लास सेवन्थ वालों के लिए। क्लास सेवन्थ के बच्चों को आज मैं सिखाऊंगी कि किस प्रकार आप चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर के जो पीछे अभ्यास प्रश्न होते हैं उनके आंसर्स अपनी बुक में से ही कैसे ढूंढेंगे और उनको किस प्रकार से लिखेंगे। तो हमने चैप्टर पढ़ा था पादपों में पोषण। इसकी जो बाकी वीडियोस है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये जो चैप्टर हमने पढ़ा पादपों में पोषण, इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम कैसे इसी चैप्टर में ढूंढेंगे। ठीक है, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी। तो ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो ये आपने क्या सीखा है, आप इसको पढ़ सकते हो एक बार। आप इस वीडियो यहाँ पे पॉज कर लो और इन चीज़ों को अच्छे से एक बार पढ़ लो। ठीक है, तो ये है आपके अभ्यास के प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो याद आ रहा होगा जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पन्ने से ही स्टार्ट करते हैं। तो बुक के स्टार्टिंग वाले पन्ने में जाओ और देखो, ये देखो इसमें लिखा है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी भोजन को नहीं बना सकता। प्राणी प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये तो भोजन की आवश्यकता हो गई। ये है, मैंने कह रहा है कि भोजन की आवश्यकता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें पोषक कहते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो कि भोजन की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि भोजन में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज लवण, जो कि हमारे शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए और हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। अतः भोजन हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं हम। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो याद होगा आपका, परजीवी और मृतजीवी हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने कवक पढ़े थे। आया कुछ याद? तो हम देखेंगे कहाँ था परजीवी मृतजीवी, अंतर कह रहा, ये देखो मिल गया ना मृतजीवी। तो यहाँ से मृतजीवी की डेफिनेशन लिख लो। ये देखो, मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। या ये यहाँ से होगा इसका आंसर। थोड़ा और ऊपर गए हम, ये अब देखो इसमें लिखा है जिसमें जीव, तो आप इसको लिखोगे यदि कोई जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। तो ये तो हो गए आपके मृतजीवी, तो इसको आप मृतजीवी में लिख लेंगे। और दूसरा है आपका परजीवी। तो परजीवी हमने पढ़ा था ये अमरबेल में। तो ये रहा अमरबेल। ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि अमरबेल का पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होती। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि यदि कोई जीव भोजन के लिए किसी अन्य पादप पर आरोहित है, यानी अन्य पादप पर आरोहित है या निर्भर है, तो उसे परजीवी कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दो परिभाषाएं। तो ऐसे करके आप समझ के इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल से याद होगा, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, जिसमें आयोडीन वाला परीक्षण किया था। उसमें आयोडीन डाला था और ब्लू ब्लू हो गया था ना। ये देखो, ये दे रखा है तुम्हें बुक में। कहाँ गया, ये देखिए, है ना, प्रकाश संश्लेषण होता है, मंड होता है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि कहाँ पे दिया था हमने। ये देखो, ये रहा।
मिल गया। एक ही प्रकार के दो पादप को गमले कीजिए, एक को अंधकार में रखिए। यहाँ पे देखो ये दे रखा है आयोडीन परीक्षण, ठीक है। तो आयोडीन परीक्षण वाला आपको दे रखा है, और मैंने इस वाली फर्स्ट वीडियो में बताया भी है कि कैसे आप भोजन में मंड का परीक्षण, पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हो। तो आप चाहो तो उस प्रैक्टिकल को अच्छे से अपनी भाषा में लिख सकते हो। ये जो प्रैक्टिकल इधर बताया मैंने, ये वाला कहाँ गया तुम्हारा, ये वाला, ठीक है, ये क्रियाकलाप। तो इसको अच्छे से समझना और फिर अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना कि कैसे कर सकते हो। और मैंने तुम्हें बताया कि अगर उसमें मंड उपस्थित होगा पत्ती में, तो आप उसमें आयोडीन की बूंदें डालोगे तो क्या होगा, वो लाल और नहीं, सॉरी लाल नहीं, नीला काला कलर, नीला और काला कलर देगी, ठीक है। तो इसको आप लिखने का खुद से प्रयास करना। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे आपने क्वेश्चंस ढूंढने हैं। फिर है हरे पातों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो खाद्य संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण एक ही बात है आपका, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, खाद्य का संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण मतलब होता है बनाना किसी चीज़ को, ठीक है, संश्लेषित करना, उसको बनाना। तो ये देखो प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रोसेस आपको दे रखी है यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ोगे, ये लिखा है ना, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब आप इसको एज इट इज़ नहीं उतारो, इसको अच्छे से समझना और उसके बाद लिखना कि क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि खाद्य संश्लेषण, पत्तियों में खाद्य संश्लेषण कैसे होता है पेड़ों में। तो आप लिखोगे कि पेड़ पौधों में खाद्य संश्लेषण इस प्रकार होता है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, फिर यहाँ से लिखना पूरा, फिर खाद्य संश्लेषण कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, चैप्टर से ही आप अपने अभ्यास के प्रश्न देख सकते हो। गाइड वगैरह का सहारा आपको नहीं लेना चाहिए, आपकी बुक में सब कुछ दिया होता है, बस चीज़ों को अच्छे से आपको समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। तो ये तो क्वेश्चन आपके लिए मैं देती हूँ कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से आपको दर्शाना है कि पादप भोजन के मूल स्रोत है। देखो प्रवाह चित्र ऐसे होता है जैसे कि जिसमें आप सिर्फ डैश डैश करके लिखते हो। जैसे कि मान लो, जैसे ये हो गई घास है आपकी, घास हरी होती है, तो इसने ऊर्जा कहाँ से ली, आपके सूर्य से ऊर्जा ली, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, उसके बाद घास को किसने खा लिया, बकरी ने खाया। आपके बकरी को किसने खा लिया, इंसान ने खा लिया या शेर ने खा लिया। तो ये हो गए आपके। फिर पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है, आप बाकी चीज़ देखते हो कि एक तो ये ऐसे है, जैसे पादप मान लो आपका ये आलू हो गया, तो आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो ऐसे करके आप उसको दिखाओगे। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, उसको आप देखेंगे अच्छे से। क्योंकि हरे पादप अपने खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी। पढ़ा था आपने, आगे मिल जाएगा आपको। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में किया जाता है, मंड के रूप में। देखो ये दे रखा है यहाँ पे भी, ये कोई अपने मन से नहीं बता रही हूँ, आपकी किताबों में सब कुछ दिया होता है, आपको बस उन चीज़ों को अच्छे से करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बिना कामचोरी करे आप अच्छे से अपनी किताब को पढ़ के उससे करने की कोशिश करिए। ये देखो इसमें दे रखा है, ये हो गया। ये देखो पत्तियों में मंड के रूप में संचित होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में किस रूप में संचित होता है, मंड के रूप में। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप अभ्यास प्रश्न आराम से कर लोगे। फिर है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था ना, मेरे ख्याल से आपको पता होगा। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं तथा किस गैस का उत्पादन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, आप इसको देखेंगे। जिस वीडियो में मैंने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया है उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और चाहे तो अपनी बुक में प्रकाश संश्लेषण जहाँ पे लिखा होगा उसको पढ़ना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये भी कमेंट करके बताओ मुझे। निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा था, वो अमरबेल, पीला पीला था ना, आई थिंक याद आ गया होगा आपको। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणालियाँ पाई जाती हैं, कौन सा था, वो कीटभक्षी वाला पौधा, ठीक है। फिर है वे रंध्र उसका नाम दिया है कीटभक्षी वाले पौधे का आपके बुक में, आप उसे लिखेंगे।
वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान करता है, ये भी आपको मिल जाएगा रंध्र, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, मैं दिखा देती हूँ आपको ये चीज़। ये देखो पीला वाला ये अमरबेल, और रंध्र पूछ रहे, ये देखिए ये रंध्र दे रखा है ना आपको, रंध्र। ठीक है, तो इन रंध्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा वर्ड याद रखना, इंग्लिश का है लेकिन बहुत कॉमन वर्ड है स्टोमेटा। फिर है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन, सॉरी, ये वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, स्टोमेटा। फिर आपके अमरबेल उदाहरण है किसका? हाँ बताइए, परजीवी का, बिल्कुल सही। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या था? घटपर्णी, पिचर पादप। ठीक है, फिर ये देखो नीचे ए और बी कॉलम के शब्दों का क्लोरोफिल से क्या होगा? ये 9th वाला क्वेश्चन भाई आप करेंगे, 9th और 10th, बहुत इजी है। चैप्टर को मेरी सारी वीडियोस आप अच्छे से देखिए और एक बार अपने बुक को एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, तो आप इन दोनों प्रश्नों के आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे। अगर फिर भी कुछ चीज़ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। फिर यही सही विकल्प वाले भी आप नहीं करने हैं, ये आप इनको देखिएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसको आप अच्छे से करने का प्रयास करिएगा। जो मेरी तीनों वीडियोस है 7th क्लास की, उनको बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिए। आप चेक कर सकते हैं, चैनल में सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न करने का प्रयास करिए। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प पूरी करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।